एक मिनट। देखो स्क्रीन शेयर है। हाँ। लास्ट क्लास में मैंने काम तुमसे क्वेश्चन किया था। हम साइमल्टेनियस में क्वेश्चन 1 और 2 कर दिया। क्वेश्चन 1 2 3 सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन शायद किया था। अच्छा, ये इलास्ट्रेशन 1 किया है क्या हम लोगों ने? नहीं किया ना? एक बार चेक कर लो। नहीं ना, नहीं किया है ना? इलास्ट्रेशन 1 करना है। बोल रहा है X Limited has 3 production department and 4 service department. The expenses for this department as for primary distribution summary are as follows. Department A 30 lakh, department B 26 lakh, department C 24 lakh, total 80 lakh. Service department store 4 lakh, timekeeping and accounts 3 lakh, power 1 lakh 60, canteen 1 lakh. The following information is also available in respect of the production department. तो डिपार्टमेंट ए बी सी ये तीनों का इंफॉर्मेशन दिया। हॉर्स पावर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ वर्कर, वैल्यू ऑफ स्टोर इक्विजिशन, ये रुपीज में दिया हुआ है। वैल्यू तो रुपीज में ही होगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल तो हमने दिया हुआ है 30 26 24। अब इसमें ये स्टोर का 4 लाख का कितना कौन कौन से डिपार्टमेंट में कैसे करके जाएगा, टाइम कीपिंग का, पावर का, कैंटीन का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट। आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। basis of apportion total प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस। अच्छा, दोनों तो लिखेंगे तो इतना जगह चाहिए मुझे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम है एबीसी और ये है एसटीपीसी। इस शॉर्ट में लिख देंगे, मतलब 4 और 3 7 जगह चाहिए। तो बेसिस ऑफ एप्रेशन और फिर डेटाबेस। बेसिस ऑफ एप्रेशन टोटल इन पी सी स्टोर टाइम कीपिंग, लास्ट वाला था कैंटीन और इसके आगे वाला था पावर। तो ये 3 हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस
तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है 30, 26 और 24। कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन basis given 30, 26, 20। 4, 3, 1,61,000। टोटल कितना हो रहा है? नाइनटी नाइन लाख 60, 89 लाख 60 होगा टोटल। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 और इधर हो गया 8, 89 लाख 60,000। फिर ये खर्चे को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोर। स्टोर तो स्टोर का खर्चा कैसे हम लोग ये करेंगे, बोल दिया है यहाँ पर, डेटा दिया है। तो स्टोर का किस पे होना चाहिए? हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे, नंबर ऑफ वर्कर पे, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। कौन सा बेसिस सूटेबल है? वैल्यू स्टोर, वैल्यू स्टोर रिक्विजिशन। उसका रेशियो हो जाएगा, सब जगह से 4 4 जीरो हट जाएगा, तो फिर 25, 15 और 10, मतलब 5 3 2, 5:3:2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। 5:3:2। तो डिपार्टमेंट ABC में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना खर्चा? 4 लाख। तो ये 4 लाख यहाँ से माइनस 4 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, यानी 40,000। 40,000 इंटू 5, 2 लाख। 40,000 इंटू 3, 1,20,000। 40,000 इंटू 2, 80,000। स्टोर के बाद हो जाएगा टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, तो टाइम कीपिंग हम लोग लेवल में पढ़ के आ रहे। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो 3 लाख का टोटल खर्चा है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस पे होगा? हॉर्स पावर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ वर्कर, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। किस पे होना चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर्स पे होना चाहिए। नंबर ऑफ वर्कर्स, तो नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो हो जाएगा 20, मतलब 3:3:4, 4:3। टाइम कीपिंग 3 लाख। 10 से डिवाइड करेंगे 30,000, 30,000 इंटू 4, 1,20,000। 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3। टाइम कीपिंग के बाद पावर,
पावर का किसके बेसिस पे होना चाहिए? हॉर्स पावर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ वर्कर, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। हॉर्स पावर ऑफ मशीन 3:3:2। हॉर्स पावर 160, 160 divided by 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 से डिवाइड करेंगे 20,000, 20,000 इंटू 3, 60,000, 60,000, 40,000। सी हो जाएगा कैंटीन। कैंटीन का खर्चा किस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ये तीन ही बेसिस है, इसी में से किसी एक पे है। वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। और इस टू थ्री इस टू कैंटीन है 336 प्लस 10, 10,000 into 20, 40,000, 30,000, जीरो 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 जीरो, 30 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 40, 60, 1 लाख, 4 लाख 20, 34 लाख 20, 90, 60, 30, 90, 90, 90, 1 लाख 80, 1 लाख 80, 1 लाख 20, 3 लाख, 3 लाख और 26 लाख, 99, 9, 40 और 30, 70, 70 और 80, 1 लाख 50, 1 लाख 50 और 90, मतलब 2 लाख 40, 2 लाख 40 और 20, 26 लाख 40। तो हमने यही करने बोला था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट apportioning the cost of service department over the production department using repeated distribution method। तो वही हम लोगों ने देखा। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन ये वाला किया था, नहीं किया है ये सब नहीं किया है। मुझे इतना लग रहा है हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किया। चेक कर लो एक बार इलास्ट्रेशन भी किया है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है नहीं किया। नहीं बनी, खाली क्वेश्चन 1 1 नहीं बात होती तो आज तक फर्स्ट क्लास में खाली क्वेश्चन 1 हुआ था। और कंप्लीट क्वेश्चन और कंप्लीशन क्वेश्चन क्वेश्चन 3।
क्वेश्चन 1 2 3 नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही किया था, बाकी क्वेश्चन नहीं किया। बोल रहा है सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर एज फॉलोज। तो डिपार्टमेंट एक्स वाई एबीसी का जो है खर्चे का डेटा दिया हुआ है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके 2 लाख 1 लाख 50, 3 लाख, 3 लाख 20। अपॉर्चनमेंट बेसिस 25%, 40%, 35% डिपार्टमेंट वाई। मतलब अपॉर्चनमेंट बेसिस का मतलब है कि एक डिपार्टमेंट जो है वो वाई से सर्विस लेता है, ए से लेता है, बी से लेता है। हाँ, और डिपार्टमेंट वाई जो है वो तो वाई से लेगा नहीं, डिपार्टमेंट वाई ए और बी को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्विस, अच्छा ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इसीलिए ये दोनों है सर्विस डिपार्टमेंट, ये दोनों है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये ऊपर बोला हुआ था। तो एक किसे सर्विस प्रोवाइड करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है ए को बी को, जो तो करेगा ही, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट होता ही है प्रोडक्शन को सर्विस प्रोवाइड। वाई भी करता है ए और बी को, और वाई खुद को तो करेगा नहीं, ठीक है, तो ये डैश ये सही है। बट एक डिपार्टमेंट वाई को करता है, मतलब यहाँ पर दो सर्विस डिपार्टमेंट है जिसमें एक्स वाई को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट वाई एक्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। हमें यहाँ पर स्टेप मेथड बोल ही दिया है करने के लिए। और वैसे भी अगर ऐसा होता है तो हम लोग स्टेप मेथड का यूज करते हैं। अगर हम लोगों ने जहाँ ये सीखा था वो देखेंगे तो पता चल जाएगा। सीखा भी है। जो मेथड्स हम लोगों ने सीखा है। इस केस में हम लोग स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करते हैं, जो कि यहाँ पर भूल गई है। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बट दूसरे से ले नहीं रहा है, ठीक है, दोनों दोनों को नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ एक ही प्रोवाइड करता है और एक एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अब हमें स्टेप मेथड से ये कैलकुलेशन करके देना है। समरी ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। अमाउंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 लाख 1 लाख 50, 3 लाख 3 लाख 20। Expenses of service department X is apportioned among Y, A and B in ratio कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स का खर्चा, बता दिया है, 25%, 40% और 35%, ठीक है। तो इसका टोटल कितना 100% हो रहा है, 30 20 50 60 100% हो रहा है, तो इसका रेशियो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसका 100% नहीं होगा उसको रेशियो करेंगे तो प्रॉब्लम है, तब हमें उसे परसेंटेज में करना चाहिए, तो मैथमेटिकली रॉन्ग होता है। जैसे ये 100% आ रहा है, ये इसीलिए होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये
एक्स का जो सर्विस प्रोवाइडिंग है वो 100% होगा, ठीक है। उसमें से कितना कितना, वाई को 25, ए को 40, बी को 35, मतलब ये तीनों में ही 100% कवर हो जाता है। तो हम लोग परसेंटेज का यूज करें इसको सॉल्व करने में या रेशियो का, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। तो 25%, 40% और 35%। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 587, 587 कितना हो जाएगा? ये हो गया 2 लाख। 5 + 7, 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा? 10,000, मतलब 50,000, 80,000, 70,000। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट Y is apportioned among X, X को तो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, among A and B। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 40:60, मतलब 2:, वाई का कितना हो गया? वाई का हो गया 3 लाख। क्योंकि ये हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं स्टेप मेथड, ठीक है। तो हर एक स्टेप में ऐड हो जाएगा। इसके पहले वाला था हम लोग का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन आसान होता है, जो खाली हो गया वो खाली हो गया, उसमें ऐड वेड नहीं होता है, बट इसमें ऐड होता है। तो ये 1,50,000 और 50 मिला के 2 लाख हो गया। अब ये 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन किधर किधर होगा? जिनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं ए और बी में। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 यानी 40, 80,000 और 1,20,000 टोटल। 30, 80, 80, 1,60,000, मतलब 4,60,000। और इधर वाला 3,20,000 और 1 लाख, मतलब 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख, कितना? 5 लाख 5 लाख। अब इलास्ट्रेशन 3, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है फिर से। इसमें बोला है सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। तो ये बॉयलर हाउस और ये पंप रूम, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है। 3 लाख और 60,000, टोटल 3,60,000। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए भी, सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पर दे दिया। ये क्या दिया है कि बॉयलर हाउस जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये किसको किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? ये ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो नॉर्मली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए इनको बनाया जाता है, तो दोनों में ही किया जा रहा है। बॉयलर हाउस को तो सर्विस प्रोवाइड करेगा नहीं, खुद ही खुद पंप को करता है। तो इसका टोटल 100% हो रहा है। 35 + 5, 40, 40 + 60, 100%। मतलब बॉयलर हाउस अपना पूरा 100% कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमें पता चलेगा कितना कितना परसेंटेज है। पंप रूम जो है वो ए को प्रोवाइड करता है, बी को प्रोवाइड करता है और बॉयलर हाउस को प्रोवाइड करता है। मतलब ये वाला हो गया, ये बॉयलर हाउस और पंप रूम दो सर्विस डिपार्टमेंट है। ये भी इसको सर्विस प्रोवाइड करता है, ये भी इसको सर्विस प्रोवाइड करता है। जब ऐसा होता है तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, और एक मेथड होता है रिपीटेड। मतलब ये हम लोग का कौन सा वाला मतलब कंसेप्ट हो गया, जहां पर दोनों दोनों को प्रोवाइड करता है, यानी रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, ठीक है। तो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में ऐसा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमें किस तरीके से कुछ बोला तो है नहीं।
अब यहाँ देखो कि रेसिप्रोकल सर्विस मेथड का 3 मेथड होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, जिसमें से ट्रायल एरर को जरूरत नहीं है करने का, हम लोग या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, तो अभी हम लोग इसको एक काम करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ कुछ मेथड ना हम लोग को बोला गया, अगर एग्जाम में बोलेगा कि ये वाला मेथड करो या ये वाला, तब तो हमें जो मेथड बोलेगा वही करना है। जब हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग अपने मन से इसको भी कर सकते, इसको भी कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो ये भी कर सकता है, लेकिन उसको करना बेकार है। ये दोनों ठीक रहता है। ठीक है, या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर लो या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कर लो। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें से हम लोग अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करेंगे सॉल्यूशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोगों को जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका टोटल एक्सपेंसेस को कुछ मान लेना है। जैसे बॉयलर हाउस का टोटल एक्सपेंसेस को कुछ एक मानेंगे और पंप रूम का टोटल एक्सपेंसेस को कुछ मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब करने का जो प्रोसेस है वो स्टेप वाइज लिखा हुआ है हम लोग का, तो वैसे ही करना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ टू service department will be determined as follows. Let P stands for boiler house expenses and P stands for pump room expenses. B इक्वल टू और P इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोगों ने कैसे सीखा था, देखो एक बार दिखाते हैं कि कैसे लिखना होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन टोटल इट्स ओन, मतलब खुद का खर्चा प्लस शेयर ऑफ सर्विस टेकिंग फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो लिखना पड़ता है। तो इट्स ओन, ठीक है, तो बॉयलर हाउस का खुद का खर्चा कितना है, तो बॉयलर हाउस का खुद का है 3 लाख, पंप रूम का है 60,000, तो 3,60,000 प्लस जितना परसेंट ये इसका, ये 3 लाख खर्चा जो हो रहा है ये खुद के लिए तो नहीं कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और पी के लिए कर रहा है। तो पी को सर्विस प्रोवाइड कितना परसेंट ये करता है, तो 5%। तो 5%, उल्टा कर दिया फिर से ये, बॉयलर हाउस पंप रूम को 5% जो है सर्विस देता है, पंप रूम 50% सर्विस देता है। ठीक है, तो पंप रूम बॉयलर हाउस से अपना कितना खर्चा निकालेगा, जितना वो सर्विस प्रोवाइड करता है, और बॉयलर हाउस पंप रूम से कितना खर्चा निकालेगा जितना वो सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब समझो, बॉयलर हाउस 5% सर्विस प्रोवाइड करता है पंप रूम को, तो उसका टोटल खर्चे का जितना भी टोटल खर्चा है उसमें से पंप रूम के लिए 5% खर्चा उसे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो 5% खर्चा वो रिकवर करे। तो यहाँ पर हो जाएगा, किससे रिकवर करेगा, पंप रूम से। तो 5% ऑफ बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा, मतलब ये है बॉयलर हाउस। ठीक है, इसका टोटल खर्चा है ₹B। ठीक है, जिसमें से ये ₹B में से 3 लाख का तो हमें पता है, प्लस ये जो सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि है पंप को, कितना 5%। तो ये क्या करेगा, अपना जो खर्चा है, ठीक है, 3 लाख, वो सॉरी ये 50% करता है, बॉयलर हाउस 50% सर्विस प्रोवाइड करता है, ये देखो सॉरी पंप रूम 50% करता है, बॉयलर हाउस 5% सर्विस प्रोवाइड करता है।
तो बॉयलर हाउस देखो, बॉयलर हाउस बोलेगा कि मैंने जो मेरा जो खर्चा है उसमें पंप रूम मेरे से कितना खर्चा रिकवर करेगा, अपना 50% रिकवर करेगा। ठीक है, अपना 50% रिकवर करेगा। तो 50% ऑफ पंप। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50% ऑफ रुपीज पी। ठीक है, ये वाला पी और बी जो लिया है हम लोगों ने, ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 लाख प्लस 50% मतलब 0.50, और ये हो जाएगा 60,000 प्लस 0.05 ऑफ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो फिर से हम बता देते कैसे इक्वेशन बनेगा। तो देखो, बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा कितना है, एक तो हमें पता है 3 लाख, और पंप रूम का टोटल खर्चा कितना है 60,000। तो शेयर ऑफ इट्स ओन हो गया, प्लस बॉयलर हाउस का क्या टारगेट रहेगा कि ये बताना कि मेरा और कितना खर्चा, बॉयलर हाउस बोलेगा मेरा और खर्चा जो हो रहा है, मतलब मेरा 3 लाख में मुझे और भी खर्चा पे करना पड़ेगा। किसको, पंप रूम ने जो मुझे सर्विस प्रोवाइड किया है उसका वो खर्चा लेगा। तो पंप रूम बोल रहा है मैंने तुम्हें कितना सर्विस प्रोवाइड किया है, मैंने तुम्हें 50% सर्विस प्रोवाइड किया है, तो हम अपने टोटल खर्चे का 50% तुमसे रिकवर करेंगे। मतलब बॉयलर हाउस को पंप रूम का टोटल खर्चे का 50% खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। पंप रूम सेम तरीके से क्या बोलेगा कि बॉयलर हाउस ने मुझे 5% सर्विस प्रोवाइड किया, तो वो मेरे पे अपने टोटल खर्चे का 5% चार्ज करने वाला है। तो इस तरीके से अब ये दो इक्वेशन को हम लोग को करना है सॉल्व। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके कर दो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। तो बी का वैल्यू, सॉरी, वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 2 कर देते, बी लिख रहा है। तो इक्वेशन 2 है पी इक्वल 60,000 प्लस 0.05 बी। तो पी इक्वल टू 60,000 प्लस 0.05 बी का मतलब हो जाएगा 3 लाख प्लस 0.50, 60,000 प्लस 3 लाख का 0.05 कितना हो जाएगा। 15,000 कितना होगा? 30 लाख। 76,923। अब ये पी का वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिखता है बी का वैल्यू कितना होता है, तो बी इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.50।
30/61 कर लेते 0.5 इंटू 76,923 जितना लिखा था 38,461.5 प्लस 3 लाख तो 3,38,461.5। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या आया, दोनों का टोटल खर्चा आया। ठीक है, ये बी का टोटल खर्चा है कितना, मतलब बॉयलर हाउस और इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा है। ये खर्चा ए और बी में अप्रोशन करना पड़ेगा। बॉयलर हाउस का खर्चा ये निकल के आया, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में, कितने में 60% और 35%। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते 60% कॉमा 35% और 3,38,461.5 into 60%, 03 76.9। अगर हम लोग पॉइंट अवॉइड करना चाहते हैं तो इसे 7 divided by 60% into 35%, 118,462. पंप का 10% और 40%। और 149,300. 10769. Total of expense approximate to A and अब एक चीज बता देते हैं, देखो इस यही 60% 35% क्या, अगर इसको सोचेंगे हम लोग कि इसको अगर हम लोग रेशियो में करते तो भी तो सेम आंसर आता, नहीं आएगा। जैसे कि 10% 40% मतलब 1:4, 1:4 में इसको डिवाइड करके देखो
76,923 डिवाइडेड बाई 5। देखो वैल्यू कितना आ रहा है, 15,384। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 100% नहीं हो रहा है, 40+10 50% हो रहा है, तो बाकी 50% कुछ अलग जगह पे अलॉट हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो मैथमेटिकली क्या है कि हमें रेशियो नहीं कर, अगर रेशियो करना है तो मैच होगा, कैसे करना पड़ेगा, 1:4 ये हो गया। ये 50% हो रहा है, तो बाकी 50% मतलब ये 10%, 40% और 100% करने के लिए बाकी जो बच रहा है वो 50% बच रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर एक 5 लिख ले रेशियो पे, फिर अगर इसे कैलकुलेट करें, 76,923 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो फिर हम लोग का सेम आंसर आएगा। ये देखो 7692, फिर यहाँ पर हो जाएगा इंटू 4, ये देखो 30,769, तब सही आंसर आएगा। तो बात इतना है कि अगर परसेंटेज का टोटल करके 100 नहीं आता है तो परसेंटेज पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, और अगर 100 आता है तो फिर हम लोग रेशियो से करें या परसेंटेज, दोनों में सेम आंसर आएगा। और अगर रेशियो से ही करना है तो बाकी परसेंटेज का खुद से कैलकुलेट करके जितना कम हो रहा है उतना रेशियो लिखना पड़ता है, तब जाके मैथमेटिकली कैलकुलेशन सही होता है, क्योंकि आउट ऑफ टोटल हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग इस वैल्यू का सिर्फ 60-35% निकालना चाह रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से निकलेगा। तो जब परसेंटेज, इतना याद रखो बस, परसेंटेज टोटल करने पे 100% अगर हो रहा है तो परसेंटेज करो या रेशियो करो, सेम आंसर आएगा। और अगर 100 नहीं हो रहा है तो सीधे परसेंटेज कर देना, उसका रेशियो मत बनाना, जैसे कि 60-35 और 10 और 40, इसका परसेंटेज मत बनाओ। ठीक है, अगर उसका परसेंटेज बनाओगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। सॉरी, उसका रेशियो मत बनाओ। जैसे इस केस में देखो ये हो रहा है 95%, तो अगर इसका रेशियो बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा पता है, 60%, 35% और 95 और 5%। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया 12, 7 और 1। अब इस पे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, मतलब 338,461 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, 13, 13 प्लस 7, 20 इंटू 12, ये आ गया 203, ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7 करके देख ले तो दूसरा भी आ जाएगा, ये आ गया 118466। ठीक है, लेकिन इसी का अगर बस इतने का रेशियो कर दोगे, ठीक है, 12:7, फिर कैलकुलेट करोगे नहीं आएगा। तो बात सीधा सा है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अगर ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है जनरली मत समझो, बस इतना समझ लो कि अगर परसेंटेज का टोटल करने से 100% नहीं आता है तो उस केस में रेशियो नहीं बनाना है, हमें परसेंटेज से ही कर देना है डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। और अगर 100% आ रहा है तो परसेंटेज से करो या रेशियो से करो, सेम आंसर आएगा। और अगर परसेंटेज को रेशियो में ही ट्रांसफर करना है बट 100% मेरा परसेंटेज है नहीं, जैसे कि 95 है, तो बाकी 5% लिख के फिर उसका रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उतना नहीं करना है, बस इतना याद रखो, 100% नहीं है तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर देना। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 3। इलास्ट्रेशन 4, इसमें क्या बोला है देखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट। तो पहले वेरियस डिपार्टमेंट में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, फिर बोल रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो यहाँ ट्रायल एंड एरर मेथड दे दिया है, तो हम लोग सीख लेंगे किस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। ठीक है, पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो एबीसी है, सर्विस डिपार्टमेंट XY है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, ओवर पावर, डिप्रिशिएशन, अदर ओवरहेड्स। तो ये फैक्ट्री रेंट से लेके अदर ओवरहेड तक सारा ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का खर्चा। और ये नीचे बेसिस दे दिया है, इसमें से जो सूटेबल बेसिस होगा उसी बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये डेटा दिया।
डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ कहाँ लिखेंगे, देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कभी डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा नहीं लिखा जाता है, वो सर्विस डिपार्टमेंट का लिखा जाता है। जब हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था तब वहां लिखा हुआ है, दिखा देते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, ये देखो, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो डायरेक्ट कॉस्ट किसका जाएगा, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का, क्योंकि इसका तो और अलग से कुछ होता नहीं है। तो ये ओवरहेड में इसका डायरेक्ट कॉस्ट भी आता है, लेकिन ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कभी नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग करेंगे, और डायरेक्ट लेबर जो है लेबर कॉस्टिंग में करते हैं, तो इसीलिए नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट। That one, that total three. Direct wages, 1 lakh. Factory rent 4 lakh. Factory rent area wise, तो एरिया के बेसिस पे होगा, इसका रेशियो कितना हो जाएगा। 500, ये यहाँ एक एक जीरो हटा देते हैं, तो ये हो गया मेरा 5 से करते हैं, फिर 25 से करते हैं, तो 25 से करने से 20, 10, 250 से करने से 500 डिवाइडेड बाय, हाँ, 1:1:2, 1:1, 2121। 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 लाख, 50,000 इंटू 2, मतलब 1 लाख 50,000, फिर से 1 लाख, से 50,000, फिर से पावर 2 लाख 50, पावर 2,50,000। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन की, मतलब पावर कंज्यूम्ड की, बेसिकली पावर कंज्यूम्ड। अच्छा, ये पावर कंज्यूम्ड का रेशियो निकलेगा कैसे, देखो, मशीन 1,000 घंटा चलता है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तो मशीन का हॉर्स पावर है 50, 40, 20, 15 और 25। ठीक है, तो ये हमें पावर कंज्यूम के ऊपर दिखाना चाहिए, तो पावर कंज्यूम कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। 1,000 घंटा मशीन चले से कितना पावर कंज्यूम होगा, 1000 × 50, इतना 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 इतना, तो हो जाएगा 50,000, 80,000, 80,000, 15,000 पे भी करते हैं।
थ्री थ्री जीरो हट के 50, 80, 80, 15, 25, तो 5 से कैंसिल आउट करने से 10:16, 16, 3:5। इसका एक वर्किंग नोट बनना चाहिए। पावर कंज्यूम जो हम लोगों ने निकाला, कैसे करके निकाला वो लिखते हैं, ठीक है। तो 2,50,000 को कैलकुलेट करना है, तो 5 + 3 8, ये हो गया 32, 32 + 10 42, 42 + 8 50, 5,000 into 10, 50,000, 5,000 into 16, 80,000, फिर 80,000, फिर 10,000, 5,000 into 3, 10 नहीं 15, 5,000 into 50, 80, 80, 15 और 25, फिर हो जाएगा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन 1 लाख। डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ एसेट 20/40, मतलब 2:4:2:1, वैल्यू ऑफ टू फोर टू वन। टेन, 10 से डिवाइड करने से हो जाएगा 10,000, 1 लाख है, तो 10,000 into 2, 20,000, 40,000, 20,000, 10,000, 10,000। अच्छा, डेप्रिशिएशन के बाद है अदर ओवरहेड 9 लाख। अदर ओवरहेड्स 9 लाख। अदर ओवरहेड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मशीन आवर्स। तो अदर ओवरहेड्स यानी सन्ड्री, तो वो मशीन होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर किसी पे कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ मशीन आवर्स पे कर देते हैं। अगर मशीन आवर्स अवेलेबल रहेगा तो वही मिलेगा। तो यहाँ पर रेशियो 1:4:1:1। टू प्लस वन 3, 4, 5, 4, 9, 9 से डिवाइड करेंगे 1 लाख, 1 लाख इंटू 1, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अब जाके करते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 2 लाख, 12 और 1, 13, 9 + 1, 10 लाख, 10, 10, 20, 22,50,000। फिर हो गया 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2,70,000। अच्छा, 80, 40 और 2 लाख, तो 2 लाख और इधर हो गया 50 कर देने से 3 लाख, 3 लाख और इधर से 10,000 कम कर देते हैं, तो 3,70,000। 1 लाख
4 lakh, 5 lakh, 5 lakh और 1 lakh, 6 lakh। तो ये हो जाएगा 2 lakh प्लस 1 lakh, 3 lakh, 3 lakh, और इधर हो गया 3 lakh, और इधर 4 lakh, 4 lakh, और इधर हो गया 50, 60, 70, 4,75,000। और इधर वाला 1 5 lakh, lakh 5 lakh। पांच लाख, 5 लाख। ये वर्किंग नोट बना लेते हैं। पावर कंज्यूम्ड कैसे निकाला हम लोगों ने? कैलकुलेशन ऑफ पावर का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्योंकि वो पावर कंज्यूम्ड पे होता है तो इसीलिए हम लोग पावर कंज्यूम निकाल रहे हैं। तो पावर कंज्यूम क्या होगा? मशीन आवर्स इंटू हॉर्स पावर ऑफ मशीन। हॉर्स पावर ऑफ मशीन मतलब 1 घंटे में कितना हॉर्स पावर यूज होता है, ठीक है। तो 1000 × 50 ABCXY। 1000 × 50, 2000 × 40। 2000 × 20। 1000 × 15, 1000 × 20, 15% equal 10, 16, 16 और 3। ठीक है, अब हमें फिर से ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन और तो पहले लिखेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, बट operate per as per primary distribution। $4,75,000 और $5,35,000।
अब हमको ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे करना है, तो देखो इसमें क्या करना है, हमको अपोर्शन करना है डिपार्टमेंट एक्स का एक्सपेंसेस वाई में, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ए बी सी के साथ वाई को सर्विस प्रोवाइड करता है, वाई जो है ए बी के साथ एक्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, वाई सी को नहीं करता है, ठीक है। बाकी सबको सर्विस प्रोवाइड करे, खुद को तो नहीं करेगा, और एक्स जो है सभी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक्सेप्ट खुद को, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करके होता है ट्रायल एंड एरर, तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को अपोर्शन करना पड़ेगा। apportionment of department X expenses to डिपार्टमेंट वाई, ठीक है। एक्स का खर्चा जो है वाई में ट्रांसफर होगा, तो कितना होगा 10%, क्यों, क्योंकि वाई एक्स जो है वो 10% सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फिर 4,75,000, एक्स अपना 4,75,000 जो टोटल खर्चा है उसका 10% वाई को देगा, क्योंकि एक्स बोल रहा है मेरा खर्चा जो भी होता है उसका रीजन है 45% ए, 15% बी, 30% सी और 10% वाई, तो मेरे खर्चे का 10% वाई को जाना चाहिए। तो 10% मतलब कितना हो जाएगा 53, सॉरी ये वाला वैल्यू मेरे खर्चे का, तो 4,75,000 का 10% मतलब कितना हो जाएगा 10/100, 0 0 हट गया 47/5। फिर नेक्स्ट सेकेंड हम लोग लिखेंगे apportionment of डिपार्टमेंट वाई expenses to डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट वाई का एक्सपेंसेस जो कि है 5,35,000 प्लस अभी जो आया 47,500 इंटू हो जाएगा 5%। $29,125। फिर नेक्स्ट फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट apportionment of department X expenses to department Y, 4,75,000 plus 29,120। अच्छा, अब यहाँ पर हमें सिर्फ 29,125 ही लेना है, बताते हैं एक बार कर लो, इंटू 10%, तो ये आ जाएगा 2,912.5। फिर फोर्थ नंबर apportionment of department X expenses to department Y, 29, सॉरी ये डिपार्टमेंट वाई, ये तीसरा उल्टा है, ऑल्टरनेट करके 2,912.5 इसका 5%, 1,456.25, 2,912.5 into 5, 145.6, so 145.62। फिर से करेंगे apportionment of
145.625 into 10%. 14.5625. Apportionment department Y expenses to department X. 14.5625 का 10%. 1 point 5% तो 7.2. 0.7 point या 0.7. 0.728125. तो इसके बाद और हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि नेग्लिजिबल वैल्यू आ गया है जो कि 1 से कम है. तो इस स्टेप को मतलब कैसे करके ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं. तो उसमें हम लोगों ने देखा कि खर्चे को एक एक करके हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. एक बार एक्स का खर्चा वाई में, वाई का खर्चा एक्स में, और ऐसे करके कब तक करते जाना है. ऐसे करके जब तक हमारा नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता है. तो नेग्लिजिबल वैल्यू मतलब क्या मानेंगे. नेग्लिजिबल वैल्यू का मतलब नॉर्मली हो जाता है कि 1 रुपीज से कम. ठीक है. तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल वैल्यू मानेंगे. तो जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आएगा हम लोग ये करते जाएंगे. और उसके हिसाब से हम लोग का कितना आया इसका करना पड़ेगा टोटल. ठीक है. अब ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के वैल्यूज का टोटल करो, दोनों कॉलम का करके बताओ कितना आया. 50427. पॉइंट इग्नोर करके 585,427. या अच्छा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ. इसके बाद हमें क्या करना है.
एक्चुअली ये हम लोग का क्या आया पता है, ये हम लोग का टोटल खर्चा आया है दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का। मतलब यहाँ पर वही तो हुआ ना कि हम लोगों ने बोला कि एक्स का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके आया 4,75,000, वाई का 5,35,000। अब एक्स का खर्चा वाई में प्रोवाइड हुआ, वाई का एक्स में, इस तरीके से साइकिल चलता गया जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आया। तो ये हम लोग का आ गया टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का ही टोटल अमाउंट, एक्स में कितना गया, वाई में कितना गया। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसको चार्ज। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवर इट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब होगा हम लोग का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ए बी सी। तो ओवर इट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, टू लैख 70, 3,70,000, 6,00,000। डिपार्टमेंट एक्स अपना खर्चा जो कि है 5,04,271, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा एबीसी में। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 45, 15 और 30। तो कितना कितना है, 45, 15 और 30, सब परसेंटेज लेना है। 45%, 504,271 इंटू 45%, 226,922, 75,641, 151,281। और डिपार्टमेंट वाई का 58,542,7। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 60 और 30 है। तो क्योंकि टोटल में देख लो, रेशियो नहीं करना है क्योंकि हम लोग का परसेंटेज 100% है। 58,542,7 इंटू 60%, 351,56 divided by 60% into 35%, 204,899.2। 899 ही रखते हैं, यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि ये सी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। अब ऐड करना है, ये हो गया 7,51,287। अच्छा, अब इधर वाला 2,70,000 प्लस 6,922 प्लस 351,256, 848,178, 6,49,500। ये 6,50,540 नहीं हो रहा। 40 हो रहा है, 50,000 हो रहा है। 3,70,000, 74,641, 2,04,8, 649,540 आ रहा है। 649,540।
ठीक है, ठीक है, थोड़ा आंसर मिसमैच है। मतलब अगर आंसर देखेंगे तो मिसमैच है इस वजह से क्योंकि वहां पर दूसरा डेटा लेके मतलब राउंड फिगर में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जबकि राउंड फिगर में आंसर आया नहीं है। जैसे कि 271 को 5,04,300 कर दिया गया है और इसको कर दिया गया है 400। ये 27 को इधर एडजस्ट करके कम ज्यादा कर दिया, ठीक है, हमारा जैसे हम लोग वैसे ही करेंगे। अब रहा ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, तो देखो ट्रायल एंड एरर मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सेम आंसर आता है, कभी भी अलग आंसर नहीं आता है। अगर इससे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा जो यहाँ पर आ रखा है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या करते हैं, उसी चीज को यहाँ पर स्टेप वाइज किया है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपना खर्चा प्लस शेयर ऑफ दूसरा वाला सर्विस डिपार्टमेंट। तो ये देखो अपना खर्चा ये 4,75,000 5,30,000 प्लस शेयर ऑफ अदर। शेयर ऑफ अदर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। तो यहाँ पर स्टेप वाइज शेयर ऑफ अदर्स किया गया। तो इसमें रूल्स क्या होता है देखो, तो बोल रहा है कि इस मेथड के हिसाब से एक सर्विस डिपार्टमेंट अपना कॉस्ट एपोर्शन करता है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, ठीक है, वही तो करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट प्लस द शेयर सर्विस फ्रॉम द फर्स्ट कॉस्ट सेंटर इज अगेन एपोर्शन टू द फर्स्ट कॉस्ट सेंटर। तो पहली बार क्या होगा ये देखो, जैसे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट जैसे इसका, ठीक है, प्लस इसने क्या लिया है, शेयर रिसिप्ट फ्रॉम द फर्स्ट कॉस्ट सेंटर, ठीक है, ये जो रिसिप्ट किया 4,75,000 का शेयर 47,500, ये टोटल करके जितना आएगा ये देखो, ये अपोर्शन हो जाएगा अगेन फिर हमारे फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट में। तो इसमें पहली बार ऐसा होगा, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टाइम ऐसा होगा और उसके बाद हम लोग का ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। बट इसके बाद से और इसमें ये टोटल नहीं होगा, ठीक है, पहले बार ही बस टोटल होगा ये 5,30,47। बाकी हमेशा जो अपोर्शन हो रहा है बस वही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, कितना परसेंटेज में जो गिवन होगा क्वेश्चन। अब इससे हमें टोटल सर्विस मतलब ये इक्वेशन मेथड में करोगे तो इक्वेशन सॉल्व करके जैसे आता है उस हिसाब से टोटल ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग जैसे इक्वेशन मेथड में भी क्या किए थे, टोटल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, यहाँ पर भी उसी तरीके से टोटल वैल्यू को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी क्वेश्चन को अगर करते हो इक्वेशन मेथड से तो सेम आंसर आएगा। तो उसमें इक्वेशन मेथड में क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन मेथड में हो जाएगा 4,75,000 और टोटल मानना पड़ेगा, खर्चे को कुछ एक टोटल मानना पड़ेगा। तो 4,75,000 प्लस हो जाएगा 5% ऑफ जो भी होगा एक्स का टोटल। मतलब इसका अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो हम लोग का ये वैल्यू निकल के आएगा। तो इक्वेशन कैसे होगा कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट ऐसे, तो टोटल कॉस्ट ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, एक सर्विस डिपार्टमेंट इक्वल टू ए और एंड वाई सर्विस डिपार्टमेंट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा खुद का शेयर जो कि है 4,75,000 और इसका है 5,35,000, 4,75,000 और बी का है 5,30,000, ठीक है। और ए बोलेगा मुझे बी का खर्चा भी देना पड़ेगा। बी का खर्चा हम कितना देंगे, बी जितना मेरे ऊपर चार्ज करेगा, मतलब बी यानी कि वाई, वाई ठीक है, वाई मेरे ऊपर जितना चार्ज करेगा, वाई कितना करेगा अपने टोटल खर्चे का उतना परसेंट जितना परसेंट वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करता है यानी 5%, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बी बोलेगा मुझे एक्स का टोटल खर्चा ए का कितना परसेंट देना पड़ेगा जितना वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करता है 10%, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें फिर इक्वेशन बनेगा 4,75,000 प्लस 0.05 बी, ये हो जाएगा 5,35,000 प्लस 0.108, ठीक है। अब हम लोग अगर सब्सटीट्यूट कर देते तो हम ये दिखाते हैं जस्ट करके सेम आंसर आता है। तो अगर हम लोग बी में ए का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो बी में है 5,35,000 प्लस 0.10 ए के जगह पे लिखेंगे 4,75,000 प्लस 0.05 बी, 5,35,000 प्लस 4,75,000 का 0.1, 47,500 प्लस 0.1 इंटू 0.05, 0.005 बी। तो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस
0.995 equal to 5,35,000 plus 47 5,82,500। यहाँ पर बी आ जाएगा तो बी इक्वल टू 5,82,500 डिवाइडेड बाई 0.9 5,8,5,427। तो ये बी का आंसर निकला। बी मतलब हम लोगों ने वाई का टोटल कॉस्ट माना था, तो देखो वाई का टोटल कॉस्ट कितना आया 5,85,427। ये देखो 5,85,427। तो इक्वेशन करके जो आता है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर पुट कर देते हैं बी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4,75,000 प्लस 0.05 इंटू 5,85,427। तो इंटू 5% प्लस 4,75,000 5,04,271 5,04,271। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आता है। जो इक्वेशन सॉल्व करके आता है वो ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करके हमें दिखाना पड़ेगा, और एंड में ये वाला प्रोसेस जो कि ये जो इसके बाद वाला स्टेप है वो हमारा ट्रायल एंड एरर से भी जो आंसर ट्रायल एंड एरर से भी आंसर करने से ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ता है, और अगर इक्वेशन मेथड से करते हैं तो भी ये वाला स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने बता दिया कि दोनों से सेम आंसर आता है, वो दिखाने के लिए एक बार करके दिखा दिया, बाकी हमें इसको करने नहीं बोला है। अच्छा, सेम क्वेश्चन को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग को करके दिखाने के लिए बोला है। इलास्ट्रेशन फाइल, repeated distribution से कर देते हैं। Order taking all information from illustration 4 above, prepare a statement showing redistribution of service department expenses to production department। मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने बोल रहा है यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑल्सो कैलकुलेट मशीन आवर रेट्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी। ठीक है, तो निकालो। Redistribution of service department expense using repeated distribution method। Repeated distribution particulars A B C X Y service department production। Total overhead as per primary distribution। lakh 70, 3,70,000, 6,00,000, 4,75,000, 5,35,000, 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000, 6,00,000, 4,75,000, 5,00,000। Department X overhead apportion
इन रेशियो ऑफ एक्स का खर्चा अपोर्शन कर देते हैं, तो एक्स का खर्चे का रेशियो हो जाएगा 45, 15, 30, 10। तो 5 से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 9, 3, 6, 2, 9, 3, 6 फिर डैश फिर 3, 2, 5, 6, 11, 11, 9, 20, 20। तो 4,75,000 डिवाइडेड बाई 20 into 9, 13,700 divided by 9 into 3, 71,200 divided by 3 into 6, 1,42,500 divided by 6, 47,000. Lakh 75,000. So फिर डिपार्टमेंट y over it apportion in ratio of 60, 35, 5, 12, 7, 1. ट्वेंटी, तो 20 हो रहा है, माइनस हो जाएगा 500, 9,42,500, 5,500, 5,82,500 divided by 20. 3,49,500. Lakh 3,875. Then blank 29,120. Department X over it apportion in ratio of 9:3:6:2. इधर हो रहा है 29,125, क्योंकि वो दोनों तो जीरो हो गया। 29,125 डिवाइडेड बाय 20 into 9, 13,106. 43,69. 8,738 divided by 6 into 2,913. Department Y over it apportion in ratio of 12:7:1:2913 divided by 20.
1748 1020 146 इस वाला क्या है 146 9:3:6 146 divided by 20 into 9 66 22 44 50 और अब शायद नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाए डिपार्टमेंट एक्स ओवर इट एप्रोर्शन इन रेशियो 12:7:1 is to let's say 20 2 to 12 9 rupees divided by 12 into 7 5 rupees 5.25 अगर हम यहाँ देना नहीं चाहते तो ये 15 को मुझे सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा तो 9 और 5 हो गया 14 तो फिर ये 1 रुपीज यहाँ पर मिल जाएगा और इसमें तो आएगा नहीं वैसे भी 936 12:7 फिर ब्लैंक है तो फिर इसमें तो आएगा नहीं तो फिर 9 और 6 करके 15 करके इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरे वाले सर्विस डिपार्टमेंट में देंगे तो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अब इसका टोटल टोटल निकालना है तो ये और ये तो खाली हो जाएगा ठीक है और ये दोनों का टोटल करना पड़ेगा ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 2,70,000 प्लस 2,13,750 हम ये वाला कर रहे हैं दूसरा वाला कर रहे हैं प्लस 3,49,500 प्लस 13,106 plus 1740 plus 66 plus 8,48,179 8,48,179 22 plus 6 plus 1,020 plus 4,360 55 20 6 lakh 55 20 6,55,42 नहीं आ रहा 42 540 6 lakh 7,42,500 plus 8 51 282 7,51 7,52 लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ये इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलेगा कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए ठीक है 4 तक हो गया वहाँ पे बाकी है 6 7 जो कि दूसरे कंसेप्ट में है वैसे मशीन ओवर है 6 7 8 9 हम एक का कितना ऑर्डर 848,170 हम 6 में 55 आ रहा मेरा तो इतना ही लगा ये सारे लोग 6 लाख तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि इधर 2 लाख 2 लाख 4 लाख और 3 लाख वैसे ही 7 लाख
हाँ मैम ओके। ठीक है फिर बाकी नेक्स्ट थैंक यू मैम।